देवेंद्र चौहान आपके बीच एक ऐसी रहस्यमय एक ऐसी खबर लेकर आया हूं, ऐतिहासिक पौराणिक, आप देखकर और सुनकर दंग रह जाएंगे। खबर है महाभारत कालीन समय से जुड़ी हुई। जी हां, बताना चाहूँगा महाभारत में हस्तिनापुर की जो महारानी थी कुंती, यानी पांडव की पत्नी और पांडव पुत्रों की माँ, जिसमें उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव। उनकी माँ कुंती का बचपन कहाँ बीता? उनके गांव में पहुँचे हैं, कोताना में, यानी कुंती का गांव कोताना, बागपत जनपद के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है कोताना गांव। दिखाना चाहूँगा सबसे पहले ये मैं उस राजमहल में खड़ा हूँ जहाँ यहाँ राजमहल हुआ करता, जहाँ कुंती खेला करती थी। उसके प्रमाण आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं, जो कि 5,500 साल से आज भी ये बुनियादी दीवारें आज भी खड़ी हुई हैं। किले की दीवारें हैं, या किला था, एक राजमहल था, आप देख सकते हैं चारों तरफ। हालांकि यहाँ आसपास की और जो दीवारें थी वो खंडित हो गई हैं, और मैं बताना चाहूँगा यहाँ टूट चुकी हैं, खंडर में तब्दील हो गया था, लेकिन आज भी यहाँ प्रमाण बचे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है जो कि महारानी कुंती और उनके पिता जिस मंदिर में, जिस भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उस पर पूजा करा करते थे, वहाँ एक बाद में मंदिर बना देगा। वो मंदिर भी दिखाएंगे कितना पुराना है, और दिखाएंगे ये वो मंदिर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी बनावट है। और राजा सूरज सेन जो कि कुंती के पिता बताए गए हैं, उनका यहाँ राजपाट रहा है, यहाँ किला रहा है। और यहीं पास में ही यमुना नदी है, जो आप दिखाएंगे कि इस जो कोताना है इसके पास में यमुना नदी थी, और बड़े पैमाने पर यहाँ बाद में औद्योगिकरण भी हुआ है। लेकिन जिस तरीके से रानी कुंती का महल रहा है, क्या है प्रमाण, कितनी बड़ी है मान्यता है, और जो लोग हैं वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, आज यहाँ जानेंगे कौन है और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ महाभारत काल में ये वो जगह है जहाँ आज कुछ अंश बचे हुए हैं रानी जो कुंती है उसके। ये सबसे पहले ये दिखाएंगे, ये पैड़ियाँ हैं, ये वो मंदिर है, ये शिवालय है जहाँ शिवालय था, और आज मंदिर के रूप में एक खंडर टाइप के रूप में ये मंदिर बचा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ये इसको बनावट है, कैसी यहाँ दीवारें हैं। ये वो प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले दिखाऊंगा, पत्थर का बना हुआ, यानी कमल के फूल की आकृति का ये पत्थर है, कोई सा अंश यहाँ टूटा हुआ है, बहुत खंडर के रूप में यहाँ देखा जा सकता है। और इसकी बात करें इस पूरे मंदिर की, तो देखें किस तरीके से यहाँ ये चूने से बना हुआ मंदिर है, यानी पहले चूने का इस्तेमाल हुआ करता था, पत्थरों से जो चूना निकलता था वो बहुत मजबूत था। सीमेंट तो आज के समय में चल रहा है। बाबा हैं, जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि ये जो जगह है, बाबा नाम क्या है, सबसे पहले जानेंगे। नाम हमारा जो है राजपाल है जी, इसी गांव के बासिंदा हैं, कोताना गांव के। अच्छा राजपाल जी, ये बताएं मुझे कि ये कुंती का गांव बताया जाता है कोताना, क्या बात ये सच है और क्या यहाँ मान्यताएं? ये सच्चाई है जी। ये जो किला है, जहाँ ये मंदिर है, कुंती का ही किला बताते हैं, बड़े बड़े हम सुनते हुए आ रहे हैं इस बात को। और जो है ये यहाँ का मुझे भी काफ़ी समय हो गया, यहाँ खंडर जगह थी, मैंने जो भी मेहनत करके इसको जो है इस सही सलामत करा, पेड़ पौधे लगाए यहाँ। क्या महाभारत कालीन यहाँ प्रमाण भी मिले हैं या देखे हैं आपने? हाँ जी, हाँ बहुत पुराने, इसी बात को इतिहास बताता है हमारा, जो है बड़े बड़े आदमी हमें बताते हैं इस बात को कि ये हमारे ये महारानी कुंती का ही किला है ये, और इसी में मंदिर है ये। अच्छा हाँ, यानी जो रानी कुंती है उसका बचपन यहाँ बीता है? हाँ बीता है, यहाँ यहीं बीता है, इसी जगह पे। अच्छा हाँ, यहीं पुराने महल वहल थे, इधर इस साइड में जो है ये महल वहल थे, मकान सब बने हुए थे, सब खंडर हो गए, जो है टूट फूट के सब नीचे गिर, मिट्टी मिल गई। यानी समय के रहते हुए पूरा बात है 5,500 साल की। हाँ, तो ये मंदिर है, और बताया गया है यहाँ जो ये शिवालय है, यहाँ खुद कुंती उसका पूरा परिवार इस शिवालय पर पूजा करा करते थे? पूजा करता था, इसे ऐसा सुना हमने। अच्छा, कि उनका जो परिवार था सभी यहीं पूजा पाठ करते थे। ये ठाकुर जी की पुजारन थी बहुत तकड़ी। अच्छा हाँ, ये प्राचीन ठाकुर द्वारा है यह इस जगह पे, यानी पिछली तरफ ठाकुर द्वारा ये शिव, यहाँ हाँ महादेव का शिवलिंग, महादेव का शिवलिंग है, इनकी पूजा करती थी, और फिर बाद में भी ठाकुर जी की पूजा करती थी। अच्छा हाँ, तो सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे जहाँ महारानी कुंती जिन शिवलिंग की पूजा करा करती थी, जिनकी पूजा आराध्य करती थी, उसके बाद ठाकुर की करा करती थी, वो ठाकुर द्वारा आज भी है, उसको भी दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं आपको शिवलिंग, दर्शन कराएंगे भगवान भोलेनाथ के। ये दरवाजा बताया गया है, ये दरवाजे के बारे में कुछ मान्यताएं हैं कि पत्थर का है ये, यानी ये चौखटे बिल्कुल पत्थर की हैं। देखिए किस तरीके से इस पे कारीगरी है, आप देख सकते हैं। ये पत्थर का जो है ये है बिल्कुल पत्थर जिसको बोलते हैं, उस पत्थर उस समय कारीगरी किस तरीके की रही होगी। देखिए मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा। ये वो महादेव का शिवलिंग है जो बताया गया है पुराणों में कि इसकी जो मान्यताएँ बहुत बड़ी थी, और यहाँ पर इन पर जलाभिषेक कर कुंती रानी
पूजा करा करती थी, उनकी माता पूजा करा करती थी, उनका परिवार पूजा करा करता था। लेकिन आज जो कि स्थिति, अगर वर्तमान की स्थिति है उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर अब स्थिति यहाँ क्या है, कितने प्रमाण हैं। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये महारानी कुंती का पूजा गृह हुआ करता था, यानी जो पूरा महल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चारों तरफ यहाँ अब दीवारें टूटी हुई हैं। जो महल था वो खंडर में तब्दील हो गया, केवल बचा हुआ है ये सिर्फ छोटा सा मंदिर। इस मंदिर को चारों तरफ से दिखाएंगे, कुछ पीछे से भी दिखाएंगे, इसकी आकृतियाँ दिखाएंगे सबसे पहले कि किस तरीके से इस मंदिर की देख सकते हैं। ये प्राचीन समय का कितना भव्य मंदिर रहा होगा उस समय पर, कैसी इसकी इमारतें हैं, कैसी पत्थरों की कैसी गढ़ाई की गई है। देखो किस तरीके से आज सिर्फ इसकी देख रेख की कमी हो गई है, जो आज इसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। लेकिन ये वो प्रमाण हैं, वो दीवारें हैं जिस तरीके से अपने आप को बयां करती हैं कि हम इतिहास से आज सदियों सदियों से यहाँ खड़े हुए हैं और खड़ी हुई है। और साफ तौर पर देखें कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल ये दरवाजे की तरह है। ये दरवाजे, ये महाराज ये क्या दरवाजा है कैसा, क्योंकि यह कुंडी भी लगी हुई है। ये बहुत काफ़ी समय से हम तो ऐसे देख रहे हैं, इसको दरवाज़ा ही है ये। हाँ ये खुलता है? नहीं, खुलता नहीं है यार। ये दरवाज़ा तो बिल्कुल दरवाजे की आकृति का बनाया हुआ है, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं है। आप देखकर चकित रह जाएंगे, कोई ऐसा मंदिर है जिसमें एक दरवाज़ा है और वो पत्थर का है, बिल्कुल पत्थर का। एक कुंडी हुआ करती थी, उसे कुंडी बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्राचीन मंदिर, भव्य मंदिर देखकर कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये बागपत की धरती है जहाँ महाभारत काल के बड़े बड़े प्रमाण मिलते हैं, पांडवों के बड़े बड़े इतिहास हैं यहाँ पर। खुद बागपत में लाक्षागृह है और यहाँ जो एक बड़ी मान्यताएं बताई गई हैं कि कुंती जिस समय कुंती के जो बच्चे थे वो यहाँ खेलते थे, कौरव और पांडव भी आ जाते थे, कौरवों के भी बच्चे आया करते थे। जहाँ भीम के साथ जो दुर्योधन है उन्होंने उन्हें एक कटोरे में खीर के माध्यम से धोखे से जहर पिलाया था और उसको यमुना नदी में डाल दिया था। लेकिन भीम जो कहीं ना कहीं जो यमुना नदी से भी सकुशल बचकर आ गए थे और वहाँ से नागलोक पहुँचे थे और नागलोक में से 70 हाथियों का बल लेकर वो वहाँ से लौटे थे। तो साफ तौर पर ये वो जगह है और वो जो जगह है जहाँ नागलोक में पहुँचे थे वो बागपत की खंडवारी बताई गई है। उस खंडवारी से वो नागलोक से आए थे। अगली वीडियो में, अगले पड़ाव में हम लेकर चलेंगे आपको खंडवारी, वहाँ नागों के बहुत बड़ा वहाँ स्थल बताया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला नाग जो है वो वहाँ का ही बताया गया है, जो महाभारत में भी उसका कारण है। लेकिन और जानेंगे बाबा और क्या इस विशेषता है यहाँ की। भाई ये जो है देख लो आप, इतिहास है ये तो। हम तो जो है देख रहे हैं यहाँ बहुत परेशान है हम तो। यहाँ नागों के बारे में बता रहे थे आप क्या? हाँ, नाग बड़े बड़े नाग हैं। अभी यहाँ मैं तुम्हें दिखा दूँ, कभी कभी आ जाते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, वैसे हमें कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने। अच्छा। पर कभी कभी निकलते हैं, कहीं बहुत बड़े बड़े नाग हैं यहाँ भी हैं इस जगह पे भी नाग हैं। इस गांव के लोग क्या मानते हैं कि रानी कुंती का जैसे ये क्षेत्र रहा है, महल रहा है, यहाँ के लोगों की क्या मान्यताएं हैं, कैसे मानते हैं? मान्यता यही है कि सभी इसको कुंती का ही किला कहते हैं। अच्छा। और उसी का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है यो। और इस गांव का नाम कोताना पड़ा है। उसी कुताना भी मंदिर कुंती के नाम से ही पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कुंती के नाम से कोताना भी है और यहाँ ठाकुर जी का भी मंदिर है, उसके बारे में भी बताया गया है। देखिए ये रास्ता बना हुआ है, ये पुरानी जो ईंटें हैं, ये देखिए पुरानी जो यहाँ कारीगरी है वो देखने को साफ तौर पर मिल रही है। ये बड़ा भव्य रहा होगा एक समय में, लेकिन स्थिति आज कुछ और है। अम्मा भी अम्मा से, अम्मा क्या नाम है आपका? ओमकारी है जी। अम्मा क्या कहोगे यहाँ के बारे में? जी बस यही कहेंगे, यहाँ को सफाई होनी चाहिए। फिलहाल ये तो हो रही है, लेकिन ये जो जगह है ये किसके नाम से प्रसिद्ध मानी गई है? कुंती के नाम से है जी। अच्छा। हाँ जी। यहाँ उनका किला हुआ करता था? हाँ, यो किला ही था सारा, यो एरिया में सारा किला ही था। तो किला था। आइए बाबा एक बार दिखाइए अंदर क्या क्या है, कैसे है। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे। ये कृष्ण का मंदिर है, राधा कृष्ण के नाम से भी ये मशहूर है। और क्या क्या यहाँ विशेषताएं हैं इसके, किस जगह है बताइए, उनके तस्वीरें वगैरह कहाँ कहाँ है बाबा ये बताएं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो देख सकते हैं आप रानी कुंती का ये वो घर रहा है जहाँ उसके घर में आज भी प्रमाण हैं पूरी दुनिया में। जहाँ महाभारत एक ग्रंथ जिसमें अपने ही अपनों के बीच युद्ध हुआ था, महाभारत हुआ था, उसकी एक अहम कड़ी जो पांडवों की माता रही है कुंती। आइए दर्शन करेंगे
और ये तस्वीर ये देखिए कितना पुराना भव्य, देखिए राधा कृष्ण का एक कितना खूबसूरत मंदिर, कितनी खूबसूरती प्रतिमाएं, ये मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आज भी सजे हुए हैं, यानी अपनी सभ्यता को बचाते हुए यहाँ जो लोग हैं कितने अच्छे हैं कि इन्होंने इस चीज़ को बचाए हुए हैं। और देख सकते हैं कितनी भव्य ये नज़ारा है, कितना खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कितनी पुरानी होंगी? ये काफ़ी पुरानी है ये तस्वीर, तो ये आइडिया कुछ हुई होंगे कई सौ साल की पुरानी वो हैं। तो कई सौ साल पुरानी तस्वीरें हैं, साफ तौर पर बताया इनके बड़ों ने जो सींचते आए हैं जो है। लेकिन बताया गया कि ये जो जगह थी ये खंडर में तब्दील थी काफ़ी समय से, यानी सदियां बीत गई, सदियों के बीच से अभी निकल के आई हैं ये चीज़ें, इसके प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर खुद जो पुरातत्व के जो अधिकारी हैं उनका भी कहना है ये कुंती का गांव और किला रहा है। इससे उस समय की पोइट्री मिली है, महाभारत कालीन सभ्यता मिली है और साफ तौर पर एक बड़ी प्रसिद्धि है। लेकिन अगर देखें जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज विलुप्त की कगार पर है। इतिहास के पन्नों में नाम है लेकिन विलुप्त की कगार पर है। इमारतें हैं, प्रमाण हैं, लेकिन कोई खास सुविधाएं नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार लगातार ऐसी चीज़ों पर, ऐतिहासिक चीज़ों पर, पौराणिक चीज़ों पर हमेशा सरकार काम करती है। लेकिन बागपत में यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कुंती का गांव कोताना है और कोताना में अपनी मान्यताएं हैं जो महाभारत कालीन समय की जुड़ी हुई हैं। कैसी लगी ये हमारी स्टोरी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने चैनल को इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी कोई रहस्य में कहीं कोई भी स्टोरी हो या कोई भी ऐसा मंदिर, कोई भी ऐसा धर्मार्थ स्थल हो तो हमें ज़रूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि हम जो हिंदुस्तान की जो ऐसी जगह हैं जो लुप्त की कगार पर है, इनको दिखाना और बताना और सरकार से इन पर कहना कि इनको पर्यटक स्थल घोषित करे, यहाँ दूर दराज से लोग आए देखने और जिन चीज़ों से जो हमारी संस्कृति से जुड़ी चीज़ है उनको संजोया जा सके। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बागपत।